कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का पार्ट 3 लेकर के चलने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप सभी लोग पार्ट 2 एवं पार्ट 1 को नहीं देखे हैं तो जाइए देख लीजिए। पार्ट 2 और पार्ट 1 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसी में क्या है वह वीडियो दोनों पड़े हुए हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए क्या हम आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे चुंबकीय बल रेखाएं। क्या पढ़ेंगे? चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं, यह जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, ठीक। अब देखिए इनके बारे में अच्छी तरीके से समझेंगे, ठीक। अब देखिए क्या चीज़ है चुंबकीय बल रेखाएं, एकदम ध्यान से सुनिएगा। हम इस बोर्ड को ड्राइंग बोर्ड समझ ले रहे हैं। कौन सा बोर्ड? इस बोर्ड को ड्राइंग बोर्ड समझ ले रहे हैं और इस पर एक छड़ चुंबक रख दे रहे हैं। क्या रख दे रहे हैं? एक छड़ चुंबक, यानी कि एक चुंबक रख दे रहे हैं। अब जब इस चुंबक को रख दिए तो हम क्या करेंगे उस पर जो लौह चूर्ण होते हैं, जो लोहे के छोटे छोटे कण होते हैं, इस पर हम क्या करेंगे, इन्हीं पर यानी कि इसी छड़ चुंबक पर हम उस लौह चूर्ण को यानी कि डालेंगे। जब उस पर डालेंगे तो जो हमारा लौह चूर्ण है वह एक रेखा बना लेगा। कौन सी रेखा बना लेगा? एक रेखा बना लेगा। बहुत सारी रेखाओं का निर्माण करेगा। इसी को हम कहते हैं चुंबकीय बल रेखाएं। अब देखिए यही है हमारा जो बन रहा है, यही है हमारा रेखा। यही है हमारा बल रेखा। हम क्या कहे हैं, एक ड्राइंग बोर्ड पर एक छड़ चुंबक के ऊपर हम लौह चूर्ण को जब छिड़केंगे, जब यानी कि लौह चूर्ण को गिराएंगे तो जो हमारा है लौह ड्राइंग बोर्ड पर इस तरह से रेखाएं बनेंगी। क्या बनेंगी? इस तरह से रेखाएं बनेंगी और इन्हीं रेखाओं को हम चुंबकीय बल रेखाएं कहेंगे। क्या कहेंगे? इन्हीं रेखाओं को हम चुंबकीय बल रेखाएं कहेंगे, ठीक। अब देखिए अब इनके गुण को समझते हैं। पहले इनके गुण को समझते हैं अच्छी तरीके से, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए यह तो हमारा हुआ यानी कि सीख। अब इनके गुण को समझ लेते हैं। गुण हमारे क्या हैं? एकदम आसान है। जिस तरह से चित्र बना हुआ है उसी तरह से करना है। क्या करना है? देखिए यहाँ पर है क्या, ये इधर वाला होता है यानी कि नॉर्थ यानी कि उत्तर, इधर वाला होता है साउथ यानी कि दक्षिण। क्या चीज़? इधर वाला नॉर्थ, उधर वाला साउथ, ठीक। अब देखिए क्या करना है, एकदम ध्यान से देखिए। यह वाला भाग तो यन है, यह वाला भाग ऐसा यानी कि नॉर्थ साउथ उत्तर दक्षिण है कि नहीं है। तब देखिए अब क्या चीज़, पहला हमारा गुण है जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वह उत्तर से प्रकट होती हैं। क्या होती हैं? उत्तर से प्रकट होती हैं और दक्षिण में विलीन हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं उत्तर से प्रकट होती हैं लेकिन दक्षिण में विलीन हो जाती हैं, ठीक। यह तो हमारा पहला यानी कि उत्तर से प्रकट होंगी। क्या होंगी? जो है यह उत्तर से प्रकट होंगी और दक्षिण में जाकर विलीन हो जाएंगी। हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? हो जाएंगी। लेकिन हमारा दूसरा इसका एकदम उल्टा है। क्या चीज़? हम लोग चुंबक के बाहर बात कर रहे हैं। किससे? चुंबक के बाहर बात कर रहे हैं, लेकिन अब हम चुंबक के अंदर यानी कि इसके अंदर छड़ चुंबक के अंदर की बात करेंगे। छड़ चुंबक के अंदर जो होता है, जो चुंबकीय बल रेखाएं होते हैं दक्षिण से प्रकट होती हैं और उत्तर में जाकर विलीन हो जाती हैं। यानी कि इस तरह से रेखाएं चलेंगी। इसी तरह से इन्हीं में यानी जो छड़ चुंबक है इसी तरह से कई रेखाएं चलेंगी। क्या चीज़? पहला हमारा है बाहर में उत्तर से प्रकट होती हैं, दक्षिण में विलीन हो जाती हैं। लेकिन चुंबक के अंदर जो हो गए इसका उल्टा हो गया, दक्षिण से प्रकट होती हैं और उत्तर में विलीन हो जाती हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या चीज़, एकदम ध्यान से देखिए। यहाँ पर आप सभी लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पर जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं पास पास हैं। क्या हैं? यहाँ की जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं पास पास है, लेकिन यहाँ जो है यहाँ पर दूर दूर
है कि नहीं है। एकदम ध्यान से सुनिएगा। हमारा तीसरा क्या है? तीसरा है जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं, करीब करीब होती हैं, वहां पर हमारा आकर्षण बल या फिर प्रतिकर्षण बल अधिक लगता है, यानी तेज लगता है। यानी कि जहां पर जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वह पास पास होती हैं, वहां पर हमारा आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल अधिक लगता है। कैसा लगता है? अधिक लगता है। लेकिन जो हमारी चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं दूर हो जाती हैं, तो जो हमारा आकर्षण बल होता है, यानी खींचने का आकर्षण बल होता है, वह क्या होने लगता है? क्या वह कम होने लगता है, धीरे धीरे कम होता हुआ चला जाएगा। अगर ज़्यादा दूर यानी कि ज़्यादा मतलब रिक्त स्थान इसमें होने लगा तो उसमें जो आकर्षण बल ही नहीं रहेगा। ठीक, अब देखिए इस क्लास को यहीं पर एंड कर रहे हैं। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जय हिंद।